एक बेहद अमीर और बड़े बिजनेसमैन मोंटू और उसके परिवार के आगमन से जो उर्मी के लिए रिश्ते का शगुन लेकर मित्तल परिवार के घर पहुंचे हैं। मोंटू की बहन रजनी जी आते ही पूरे शगुन का सामान, महंगी बनारसी साड़ी और जयपुरी कोट निकालकर सबको देने लगती हैं, जिसे देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें सबकी पसंद नापसंद का इतना सब कैसे पता, तो वे बड़े प्यार से कहती हैं कि जहाँ भी रिश्ता जोड़ो वहाँ के लोगों और परंपरा के बारे में सब जान लेना चाहिए। वे उर्मी को अपने घर की सबसे कीमती चीज बताती हैं और कहती हैं कि उसके सामने यह सारा सामान कुछ भी नहीं है। यह सब देखकर राधिया को कुछ गड़बड़ लगती है और वह प्रथम से कहती है कि सिर्फ देखने आए लोग इतना सारा शगुन और सबकी पसंद का सामान कैसे ला सकते हैं, लेकिन प्रथम उसे ज्यादा सोचने से मना कर देता है। तभी जब मोंटू से उनके कारोबार के बारे में पूछा जाता है तो उनका भांजा बबलू अपने फोन में अपनी दो फैक्ट्रियां, बड़ा सा गोडाउन, नया फार्म हाउस और हाल ही में खरीदा गया ज्वेलरी शोरूम दिखाने लगता है, जिसे देखकर घर के बाकी लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन राधिया के मन में फिर सवाल आता है कि इतने बड़े खानदान से होने के बावजूद मोंटू जी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इस सीधे सवाल पर सब उसे शांत रहने को कहते हैं, पर मोंटू बुरा न मानते हुए बहुत भावुक अंदाज में जवाब देता है कि बचपन में माता पिता के गुजरने के बाद दीदी जीजू ने उसे पाला, फिर जीजू के जाने के बाद दीदी और बबलू की जिम्मेदारी उस पर आ गई और कारोबार जमाने के चक्कर में उम्र निकल गई। वे बताते हैं कि कुकिंग कंपटीशन में राधिया की कुशलता देखने के बाद ही उन्होंने इस परिवार के बारे में पता लगाया और उर्मी का रिश्ता लेकर आए। मोंटू की यह मेहनत और सादगी देखकर दादी बेहद खुश हो जाती हैं, लेकिन उर्मी मन ही मन डरती है कि कहीं राधिया की वजह से यह रिश्ता न टूट जाए। तभी उर्मी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और उसका पैर फिसलने लगता है, पर मोंटू उसे संभाल लेता है और कहता है कि अब हर कदम संभालने के लिए वह उसके साथ है। इसके बाद मोंटू राधिया के साथ एक सेल्फी भी लेता है ताकि उसे अपने अकाउंट पर डालकर फॉलोअर्स बढ़ा सके। माहौल तब और भावुक हो जाता है जब मोंटू की दीदी अपनी माँ का दिया हुआ पुश्तैनी हीरे का हार उर्मी को पहनाती हैं और शर्त रखती हैं कि मंगनी और ब्याह तुरंत होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने बाद मोंटू को बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना है और वे चाहती हैं कि वह अपनी पत्नी को भी साथ ले जाए। घर वाले इस बात से तुरंत मान जाते हैं, लेकिन राधिया एक बार फिर बीच में टोकते हुए कहती है कि इतनी जल्दबाजी सही नहीं है, दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए। इस बात पर दादी राधिया पर भड़क जाती हैं, लेकिन ओमकार भी राधिया का साथ देता है और कहता है कि भले ही वे रईस हों, पर हमें थोड़ी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। मोंटू का परिवार इस बात का बुरा नहीं मानता और कहता है कि जांच पूरी होने तक वे शगुन का सामान वापस ले जा रहे हैं ताकि बाद में सब धूमधाम से हो सके। मेहमानों के जाते ही दादी ओमकार और राधिया पर बेहद गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि इतने बड़े अमीर परिवार को हाथ से गंवा दिया, लेकिन ओमकार अपने फैसले पर टिका रहता है और प्रथम को मोंटू के बिजनेस ऑफ बैकग्राउंड की जांच करने को कहता है। अगली सुबह प्रथम और अहम आकर बताते हैं कि उन्होंने पूरी छानबीन कर ली है। सेठी परिवार का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ी